शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे यकीन है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना और बच्चों आज हम पढ़ेंगे जमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब पंजम जिसका अनवान है मतनू मौजूआत। आज इस बाब का हम पढ़ेंगे सबक 5 लेक्चर नंबर 2 और हमारे सबक का उन्वान है जोहर और वापसी। जोहर जो है वो मलेशिया का एक शहर है, उसकी तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पर। लेकिन हमारा जो आज का हासिल ताल्लुम है वो है इसम सिफ्त की इकसाम की पहचान और इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी आज के सबक की तकमील के बाद आप सीख जाएंगे इसम सिफ्त की इकसाम की पहचान और इस्तेमाल। बच्चों ये हासिल ताल्लुम मिलेगा आपको ज़ुबान शनासी की फहरिस्त में। लेकिन अपने सबक को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, बिल्कुल दुरुस्त उसकी वजाहत देखते हैं इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कामयाब मोमिन की दर्ज झेल सिफ़ात बयान की हैं। क्योंकि हमारा हासिल ताल्लुक इसम सिफ्त से मुतल्लिक है, लिहाजा इस्लामी नुक्ता नज़र की वजाहत भी इसी से मुतल्लिक है। तर्जुमा है कुरान मजीद की आयत का, वो अहले ईमान कामयाबी पाएंगे जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करने वाले हैं और बेफ़ायदा बातों और कामों से दूर रहने वाले हैं। जी तो बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। आपको करना क्या है, सैर व तफरीह के हवाले से अपने पसंदीदा सियाहती मकाम की सिफ़ात 5 से 7 निकात में बयान करनी है। ऐसा सैर व तफरीह का मकाम जहाँ पर जाना आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसकी खूबियाँ आपने बयान करनी है 5 से 7 निकात की सूरत में। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सरअंजाम दें। शाबाश, बहुत खूब प्यारे बच्चों, आपने बहुत अच्छे तौर पर ये सरगर्मी को सरअंजाम दिए हैं। और अब हम बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ, देखेंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज के सबक में इसम सिफ्त की पहचान और इसकी इकसाम के नाम, इनकी शनाख्त व इस्तेमाल का तरीका आपको सिखाया जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों इसम सिफ्त की तारीफ, उसकी इकसाम के नाम, तारीफ मा इमसाल यानी उसकी इकसाम की तारीफ मा इमसाल बाब दवम सबक 2.3 लेक्चर 1 में आपको तफसील से बताई जा चुकी है। लेकिन आज के सबक में हम इसम सिफ्त की इकसाम के मुतालिक मज़ीद जानेंगे, सरगर्मियाँ करेंगे, सवालात हल करेंगे। लेकिन उससे पहले एक दोहराई के तौर पर एक मुख्तसर सा जायज़ा देखेंगे इसम सिफ्त का कि इसम सिफ्त क्या है। इसम सिफ्त इस इसम को कहते हैं जो किसी शख्स, चीज़ के किसी अच्छे या बुरे वस्फ को जाहिर करे, यानी किसी शख्स या चीज़ की अच्छी या बुरी सिफ्त को जाहिर करे। जिस शख्स या चीज़ का वस्फ जाहिर किया जाए उसे मौसूफ कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अमजद बहुत मेहनती है, नादरा बहुत नेक है, बच्चे बहुत शरीर हैं, शेर बहादुर जानवर है। अब ये जो जुमले हैं, इन जुमलों में मेहनती, नेक, शरीर और बहादुर ये क्या है, सिफात है, ये इसम सिफ्त है। देखें यहाँ पर अच्छी और बुरी खूबियाँ भी हैं, नेक अच्छी खूबी है और शरीर बुरा वस्फ है। तो ऐसे इसम जो किसी शख्स या चीज़ के अच्छे या बुरे वस्फ को जाहिर करे क्या कहलाएंगे, इसम सिफ्त। जबकि अमजद, नादरा, बच्चे और शेर इसम मौसूफ हैं। अब हम देखेंगे इसम सिफ्त की इकसाम के नाम, तारीफ और इमसाल। ये आपको पहले भी करवाई जा चुकी है, दोहराई के तौर पर आपको दोबारा समझाई जा रही है। इसम सिफ्त की 4 इकसाम है, सिफ्त ज़ाती, सिफ्त निस्बती, सिफ्त अददी और सिफ्त मिकदारी। पहली किस्म देखेंगे सिफ्त ज़ाती। जो इसम सिफ्त मौसूफ की ज़ाती खुसूसियत को जाहिर करे उसे सिफ्त ज़ाती कहते हैं। जैसे चाय गर्म है, फल ताज़ा है, लड़का होशियार है, लड़की मेहनती है। ये मिसालें हैं सिफ्त ज़ाती की। इन जुमलों में गरम, ताज़ा, होशियार और मेहनती बिल तरतीब चाय, फल, लड़के और लड़की की सिफ्त ज़ाती हैं, यानी कि ज़ाती सिफ़ात है। दूसरी किस्म है सिफ्त निस्बती। जो सिफ्त किसी शख्स या चीज़ का ताल्लुक किसी दूसरे शख्स या चीज़ से जाहिर करे उसे सिफ्त निस्बती कहते हैं। अब हम दूसरी किस्म की देखेंगे इमसाल। ईरानी कालीन बहुत उम्दा होते हैं, रेशमी कपड़ा बहुत खूबसूरत होता है, कौमी तराने के खालिक हफीज़ जलंधरी हैं। अब दर्द वाला जुमलों में कालीन की निस्बत ईरान से है, यानी ईरानी कालीन है। कपड़े की निस्बत रेशम से है, रेशमी कपड़ा है। और हफीज़ की निस्बत जलंधर से है। इनमें पाई जाने वाली छोटी ये
छोटी ये कहाँ पर आ रही है? रेशमी, ईरानी और जलंधरी को याय निस्बती कहते हैं। ये है सिफ्ते निस्बती की इमसाल। सिफ्ते ज़ाती, जो सिफ्त किसी शख्स या चीज़ की गिनती उसके दर्जे के लिहाज से जाहिर करे उसे सिफ्ते अददी कहते हैं। यानी अदद से भी जाहिर है। अदद का इसम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? गिनती के लिए। मिसालें हैं, हमारी जमात स्कूल की पहली मंजिल पर है। मैं 8वीं जमात में पढ़ती हूँ, सारदा जमात में अव्वल आई है। बच्चों इन मिसाल में आप देख रहे होंगे कि ऐसे इसम इस्तेमाल हुए हैं जो अदद से ताल्लुक़ रखते हैं। कौन कौन से हैं? पहली, 8वीं और अव्वल। ये कौन से इसम है जो अदद से ताल्लुक़ यानी गिनती से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा ये क्या कहलाएंगे? सिफ्ते अददी। सिफ्ते मिकदारी, मिकदारी यानी मिकदार को जो सिफ्त जाहिर करे। जो सिफ्त किसी चीज़ के मिकदार को जाहिर करे उससे सिफ्ते मिकदारी कहते हैं। अब इसकी भी आगे से 2 इकसाम है, पहले हम मिसालें देख लें फिर सिफ्ते मिकदारी की इकसाम देखेंगे। थोड़ा सा नमक डाल दो, 1 किलो मिठाई खरीदना है, बहुत कम लोग आए हुए हैं। अब इन जुमलों में थोड़ा सा, 1 किलो और बहुत कम सिफ्ते मिकदारी हैं। सिफ्ते मिकदारी में अगर मिकदार मुकर्रर हो तो उससे सिफ्ते मिकदारी मुय्यन कहते हैं। ये है सिफ्ते मिकदारी की पहली किस्म, यानी जिसमें मिकदार मुकर्रर हो। जिस इमसाल में मिकदार मुय्यन होगी तो उसको क्या कहा जाएगा? सिफ्ते मिकदारी मुय्यन। और जैसे पाव भर, सेर भर वगैरह, यानी जिसमें मिकदार का पता होगा। अगर सिफ्ते मिकदारी में मिकदार मुकर्रर ना हो तो उसे सिफ्ते मिकदारी गैर मुय्यन कहा जाएगा, जिसमें मिकदार का अंदाज़ा ना हो। अब थोड़ा सा कितना होता है? इसमें मिकदार मुय्यन नहीं है, लिहाजा ये क्या कहलाएगी? सिफ्ते मिकदारी मुय्यन, गैर मुय्यन, यानी जिसमें हमें मिकदार का पता नहीं है। थोड़ा सा नमक डाल दो, कुछ लोग आए हैं, कुछ कितने, तादाद का नहीं पता, मिकदार का नहीं पता, तो बच्चों वो क्या कहलाएगी? सिफ्ते मिकदारी गैर मुय्यन। और जिसमें हमें मिकदार का पता हो, यानी पाव भर, 1 किलो, 1 लीटर, आधा लीटर, इसमें हमें मिकदार का मुकम्मल तौर पर अंदाज़ा है, लिहाजा ये क्या कहलाएंगी? सिफ्ते मिकदारी मुय्यन। तो ये थी इसम सिफ्त की इकसाम जो हम गुज़िश्ता बाब में भी पढ़ चुके हैं, जिसके मुतल्लिक आपको पहले भी वजाहत दी जा चुकी है। अब मुख्तसर तौर पर इसका जायज़ा हमने देखा है ताकि दोहराई के तौर पर आपको वो सारी बातें दोबारा से जहन में आ जाएं जो हम पहले कर चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे अपनी सरगर्मी की तरफ ताकि इसम सिफ्त की पहचान, इसम सिफ्त और इसम सिफ्त की इकसाम की पहचान करनी आपको बहुत अच्छे तौर पर आए। आपने क्या करना है? सिफ्ते ज़ाती और सिफ्ते निस्बती का इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्त का तारुफ करवाएं जो कमो बेश 15 जुमलों पर मुश्तमिल हो। बच्चों आपने क्या करना है? सिफ्ते ज़ाती इस किस्म का इस्तेमाल करना है और सिफ्ते निस्बती, निस्बती जैसे ये मिसाल है कौमी तराने के खालिक हफीज़ जलंधरी हैं, आपने इस तरह की जुमलों का इस्तेमाल करना है जो सिफ्ते ज़ाती और सिफ्ते निस्बती से मुतल्लिक होंगे। वही जुमले इस्तेमाल करनी है जो आपके दोस्त की ज़ाती खुसूसियात होंगी और या उनका ताल्लुक़ आपके दोस्त से किसी न किसी निस्बत से मुकर्रर होगा, यानी किसी निस्बत से आपके दोस्त का ताल्लुक़ उन चीज़ों से होगा। तो आपने उन जुमलों का इस्तेमाल करना है जो सिफ्ते ज़ाती होंगे या सिफ्ते निस्बती होंगे। इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्त का एक तो तारुफ करवाना है और ये क्या होना चाहिए? कमो बेश 15 जुमलों पर मुश्तमिल होने चाहिए। तो बच्चों यहाँ वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम दें, क्योंकि आपका जो दोस्त है उसके लिए आप अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो वो खुश होगा, लिहाजा इस सरगर्मी को बहुत अच्छे तौर पर सर अंजाम दें। वीडियो को रोकें और इस काम को मुकम्मल करें। बहुत खूब प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपनी दूसरी सरगर्मी की तरफ जो कि उर्दू थिसारिस के इस्तेमाल से मुतल्लिक है। लुगत और थिसारिस का इस्तेमाल हम गुज़िश्ता असबाग में पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। आपने क्या करना है? सैर व सियाहत में इस्तेमाल होने वाले कोई से 5 अल्फाज सोचिए जो सैर व सियाहत में इस्तेमाल होते हैं, उनके मुतरादिफात उर्दू थिसारिस का इस्तेमाल करते हुए तलाश करने हैं। सैर व सियाहत में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं?
ذرا سوچئے، ذہن پر زور ڈالیے اور بتائیے مجھے 5 ایسے الفاظ جو سیر و سیاحت میں استعمال ہوتے ہیں۔ پھر ان 5 الفاظ کے آپ نے مترادف ڈھونڈنے اردو تھیسارس کا استعمال کرتے ہوئے۔ مجھے امید ہے کہ یہ بھی سرگرمی آپ بہت اچھے طریقے سے کریں گے۔ یہ اردو تھیسارس کی ویب سائٹ ہے جو آپ پہلے بھی سیکھ چکے ہیں اس کا استعمال، اور اب دوبارہ مشق کے طور پر ہم یہ دوبارہ کام کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں آپ نے ایک اور کام کرنا ہے کہ جو الفاظ آپ تلاش کریں گے، 5 الفاظ، ان الفاظ میں اسما کی جملہ سازی اس طرح کریں کہ تذکیر و تانیث کے حوالے سے ان کی پہچان واضح ہو جائے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جملہ سازی یعنی جملوں میں بھی ان کو اس طور پر استعمال کرنا ہے کہ تذکیر و تانیث کے حوالے سے ان کی پہچان بھی بہت اچھے طور پر ہو جائے، اور یہ بھی ہمارا حاصل تعلم ہے، یعنی اسما اور ضمائر کی تذکیر و تانیث کی پہچان اور ان کا استعمال۔ اس کے حوالے سے آپ نے کیا کرنا ہے، اردو تھیسارس کا استعمال کرنا ہے مترادف ڈھونڈنے کے لیے بھی۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ شاباش بچوں، جیسا کہ مجھے یقین تھا کہ آپ بہت اچھے طور پر اس کام کو سر انجام دیں گے، ویسے ہی آپ نے کیا اور اپنے معلم سے آپ نے شاباش بھی وصول کی۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف، جو کہ کیا ہے، جو کہ ہے مشق کے سوالات۔ گھر جا کے آپ کاپی پر کون سا کام کریں گے؟ ذیل میں اسم صفت کی اقسام پہچان کر جملے بنائیں۔ دور اندیش، یہ آپ نے پہچاننا ہے کہ اسم صفت کی کون سی قسم ہے۔ حکمران، شاہی مسجد، دونوں ہاتھ، تو کلی، 3 گنا، تھوڑی دیر۔ جس طرح آپ مسکرا رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ ابھی پہچان چکے ہوں گے کہ یہ اسم صفت کی کون سی اقسام سے تعلق رکھنے والے الفاظ ہیں۔ آپ نے ان کی پہچان کرنے کے بعد جملے بنانے ہیں، اور یہ کام آپ گھر جا کر کاپی پر کریں گے۔ لغت اور تھیسارس کا بھی ہم لوگوں نے ایک سرگرمی بھی کی ہے۔ آپ نے لغت کا استعمال کرنا ہے اور دیے ہوئے الفاظ کا اصل معنی اور مترادف تلاش کرنے، یعنی یہ لفظ کس زبان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا ماخذ کیا ہے، عربی ہے، فارسی ہے، ہندی ہے، انگریزی ہے، یہ سارا کچھ آپ نے لغت کا استعمال کرتے ہوئے تلاش کرنا ہے۔ یہ کام بھی آپ گھر جا کر کاپی پر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں آپ کو ایک ورک شیٹ بھی دی جائے گی۔ اس ورک شیٹ میں کیا ہے، اس ورک شیٹ میں اسم صفت کی اقسام کی پہچان اور استعمال کرنا ہے۔ آپ کے پاس جملے ہیں، جیسے یہ بھی ایک میرے پاس جملہ ہے، اس کو میں نے پہچان بھی دی کہ 4 بوتلیں ہیں، تو یہ کیا ہے، صفت عددی ہے۔ آپ نے گھر سے اسٹیشن تک نائلہ خاموش رہی، جو خط کشید الفاظ ہیں، آپ نے بتانے ہیں کہ ان کا تعلق اسم صفت کی کس قسم سے ہے۔ یہاں پر یہ والا کام بھی آپ گھر جا کر کریں گے، اور جو ہماری ورک شیٹ ہے اور لیسن پلان ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بچوں یہ سوالات کاپی کے بھی اور ورک شیٹ کا سوال بھی، آپ گھر جائیں گے، کچھ آرام کریں گے، اور آرام کرنے کے بعد بہت توجہ لگن کے ساتھ آپ یہ کام مکمل کریں گے، جس توجہ لگن کے ساتھ آپ نے جماعت میں سبق سنا ہے۔ کل ملیں گے دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ کیا کریں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے۔ خدا حافظ، شکریہ۔